तो हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। गैस आज हम पढ़ेंगे 9 फरवरी का करंट अफेयर। उससे पहले हम पिछले क्लास का रोज रिवीजन करते, तो पिछली क्लास का हमारा रिवीजन कुछ इस प्रकार होगा। किस देश ने भारत को 31 प्रीपेड ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो बिहार में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो असम में किया है। किस राज्य में 3 दिवसीय वेरुल अजंता महोत्सव शुरू किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद बनाने की घोषणा की है? तो आईआईटी मद्रास ने की है। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो बने हैं गाइज नांगोलो बुम्बा बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल क्लिंगर को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो गुजरात जायंट्स का मुख्य खिलाड़ी नियुक्त किया गया है। ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो मुकेश अंबानी को मिला है। फ्रेंड आज की करंट अफेयर की क्लास पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो वहाँ में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। और प्लीज़ फ्रेंड से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि 7 वेबसाइटों पर जाकर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कैरी करता हूँ। और किसी भी चीज़ में थोड़ा बहुत भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट हो, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें गाइज। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का 9 फरवरी का करंट अफेयर कि केंद्र सरकार किस पड़ोसी देश के मुक्त आवाजाही व्यवस्था एफएमआर को खत्म करने पर विचार कर रही है या खत्म करेगी? दोनों में से एक ऐसा भी विचार चल रहा है, पूरी खत्म नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? गैस ये नीतीश नाम है डिवाइस का, ना कि नीतीश कुमार है, व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम मत समझिएगा। डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार सरकार ने। गैस ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसे डिटेल में देखें तो बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश का गैस फुल फॉर्म क्या होगा? एन का होगा नोवेल, आई का होगा इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स, इसका गैस फुल फॉर्म होगा। डिवाइस लॉन्च किया है इन्होंने बिहार राज्य ने। यह तकनीक विशेष रूप से त्वरित बाढ़, ग्रीष्म लहर और शीतलहर को लक्षित करती है। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी पटना के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। नीतीश डिवाइस आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले अपने उपयोगकर्ताओं को अलर्ट देगा। किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस उपकरण को वाटरप्रूफ बनाया गया है, ताकि यह मौसम की विभिन्न परिस्थितियों में सुचारू ढंग से कार्य कर सके। इस बिहार की बात करें तो ये बिहार की राजधानी होगी पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। नेशनल पार्क गैस वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखें बिहार का कुछ इंपॉर्टेंट, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य बना है। जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य बना। उत्तर भारत का पहला रबर डैम फाल्गु नदी पर बना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो गैस सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, 6 फरवरी को मनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस राज्य सरकार ने विधानसभा के समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक पेश किया? तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स
उत्तराखंड विधानसभा में 9 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी का विधेयक पेश किया है। विधेयक में पास होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी में लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य होगा। गाइस, यूसीसी समान नागरिक संहिता की बात करें तो इसके के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है। यानी उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी रहते दूसरी शादी करना अपराध है। तो एक ही कानून बन जाएगा जिनसे दोनों धर्म के लोगों को उनको मानना पड़ेगा। हालांकि उत्तराखंड सरकार के नए कानून के ड्राफ्ट में आदिवासियों को इससे अलग रखा जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी राजधानी देहरादून होगी शीतकालीन, और ग्रीष्मकालीन होगी गैरसैंण होगी। गाइस, क्या होगी? गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो सूबी का पेंटिंग संबंध किस राज्य से है? तो सूबी का पेंटिंग से क्या संबंध है, किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी गाइस होगी इम्फॉल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह होंगे। राज्यपाल अनसुईया उइके। और नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है यहाँ पर किबुल लाम जाओ झील है, यहाँ पर लोकटक झील है गाइस। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस वर्ष को भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है? तो गाइस इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी 2024 को। असैन्य मीन्स गाइस ओनली सेना का नहीं, मीन्स जनता का भी। किसका? जनता का भी ये दिवस घोषित किया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो गैस उसकी शुरुआत की है आपने ऑप्शन ने उत्तर प्रदेश ने की है। सॉरी गैस 7 क्वेश्चन गलती से पीडीएफ एडिट करने में डिलीट हो गया है, इस वजह से डायरेक्ट 8वें क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे तो इसके डिटेल देखें तो राजधानी लखनऊ होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं। राज्यसभा सीटें 31 है। नेशनल पार्क यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देखें तो लखनऊ में देश की पहली AICT बनाई जाएगी। देश का पहला जल विश्वविद्यालय हमीरपुर में होगा। देश का पहला गो अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बनेगा। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा का अनावरण 22 जनवरी को किया गया उत्तर प्रदेश में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाज द्वारा वर्ल्ड 2023 अवार्ड दिया गया है? तो गैस इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है अदिति गोपीचंद को दिया गया है। इसे डिटेल देखें तो अदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। अदिति ने पिछले साल 2023 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अदिति गोपीचंद को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। 2023 जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी। 2023 में आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो गाइस हाल ही में जारी मेरी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? तो गाइस सर्वाधिक हिम तेंदुओं की जो आबादी है सब कहाँ पर है? तो वो इसका राइट आंसर आपका होगा लद्दाख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गैस यहाँ पर हिम तेंदुए की सबसे ज़्यादा आबादी है और सबसे ज़्यादा आबादी टाइगर की देखेंगे तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। इसे डिटेल में देखें तो भारतीय वन्यजीव संस्थान ने देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की है। देश में कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुए हैं। लद्दाख में 777, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुए हैं। वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अन्नकिया है गाइस इनका।
हाल ही में हिम तेंदुओं के लिए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजम नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पश्चिमी बंगाल, जिसे आमतौर पर दार्जिलिंग चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है, में शुरू हुआ है। किर्गिस्तान ने हाल ही में हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। लद्दाख में हिम तेंदुए को राज्य की पशु घोषित किया गया है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं स्टैटिक रिवीजन के क्वेश्चन। उससे पहले किसी भी ने भी अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको आपके दीपक सर की मेहनत और वीडियो का कंटेंट क्वालिटी पसंद आए तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम उसे क्लियर जरूर करेंगे। कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो रोलेट एक्ट को। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस था। राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो संसद द्वारा चलाया जाता है, लेकिन 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को करना पड़ता है कि जैसे कि संघ राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहे हैं तो 14 दिन पहले उसे लिखित में देना पड़ेगा राष्ट्रपति को संसद के द्वारा कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है तो अनुच्छेद 72 है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त है गाइज। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।